बिलावर जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की एक महत्वपूर्ण तहसील है। ये जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। बिलावर का रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि कुदरत का एक हसीन सफ़र है। हर मोड़ पर मिलते पहाड़ और नीचे बहती नदियाँ दिल जीत लेती हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का सफ़र थोड़ा ख़ास है क्योंकि हम निकल रहे हैं जम्मू से बिलावर की तरफ। बिलावर को पहले बिलवापुरा के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम यहाँ पाए जाने वाले बेल के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। भगवान शिव की इस धरती पर हर तरफ बेल के पत्ते मिलते थे और वहीं से निकल कर आया ये खूबसूरत नाम बिलावर। बिलावर की स्थापना कुल्लू वैली के राजा के बेटे राजा भोगपाल ने की थी। तो चलिए चलते हैं बिलावर के इस हसीन सफ़र पर और बिलावर की वादियों को थोड़ा और करीब से महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जम्मू से बिलावर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जम्मू के केसी चौक से बस पकड़ सकते हैं। तो जम्मू से बिलावर के इस हसीन सफ़र को हम तय करेंगे इस रूट की एक खास बस के साथ। कभी कभी सुकून की तलाश में निकलना पड़ता है और आज हमारी ये बस हमें उसी सुकून की तरफ ले जाएगी। ये है इस रूट पर चलने वाली JK02 BM 2832। ये बस जम्मू के केसी चौक से लगभग 3 बजे के करीब बिलावर के लिए रवाना होती है। इस बस का रूट जम्मू से बिलावर का है, जो कि दयालचक से बिलावर तक जाती है। ये बस टाटा मोटर्स की 2015 मॉडल बस है, जिसकी बॉडी अमर कोच बिल्डर जलंधर द्वारा बनाई गई है। ये 2x2 35 सीटर बस है और इसका सबसे खास फीचर है इसकी पुशबैक सीट्स। सफ़र लंबा हो या रास्ता मुश्किल, ये पुशबैक सीट्स हर थकान को सुकून में बदल देती हैं। जम्मू से बिलावर का साधारण किराया है 170 रुपये और इस सफ़र पर बस से लगभग 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। हमारी बस अब केसी चौक से निकलकर विजयपुर, सांबा, गगवाल, हीरानगर से होते हुए दयालचक पहुंचेगी। तो आज हमारे इस सफ़र पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पायलट गुगलू भाई और हेल्पर सनी भाई। बस की रौनक ड्राइवर की ड्राइविंग से और हेल्पर की बातों से होती है। इनके बिना सफ़र सिर्फ एक रास्ता है और इनके साथ एक कहानी। ये तवी की लहरें, सामने दिखता बाहू फोर्ट और जम्मू का ये पुराना तवी पुल हर मुसाफिर की कहानी का गवाह है। शहर का शोर अब पीछे छूट रहा है और अब सामने सिर्फ ये खुला हाईवे है। बस की खिड़की से आती ये ठंडी हवा, बदलते हुए नज़ारे और इंजन की वो हल्की सी गूंज, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक गई है और सिर्फ ये रास्ता ही सच है। हम मुसाफिर हैं और ये रास्ता हमारी मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है।
जिंदगी भी इस हाईवे की तरह ही है, कभी सीधी तो कभी टेढ़े मेढ़े मोड़, कभी हम रफ्तार पकड़ते हैं तो कभी रुककर नज़ारों का मज़ा लेते हैं। बस के सफ़र में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें रास्ता तय नहीं करना पड़ता, बस रास्ते के साथ चलना पड़ता है। आज कोई जल्दी नहीं है पहुँचने की, आज बस इस सफ़र को जीने का मन है। जम्मू से लगभग 3:30 के करीब निकलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं दयालचक में। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सफ़र करते हुए दयालचक एक ऐसा मुकाम है जहां थोड़ी देर रुकने का दिल करता है। दयालचक की सबसे बड़ी खूबी इसका कनेक्टिविटी पॉइंट होना है। यहां से एक रास्ता सीधा कठुआ लखनपुर की तरफ निकल जाता है और एक बिलावर की तरफ, जहां से आप बसोली की तरफ भी जा सकते हैं। हाईवे पर चलती बसों का शोर और यहाँ की मार्केट की रौनक इस जगह को हमेशा जिंदा रखती है। दयालचक में 5 से 10 मिनट रुकने के बाद हमारी बस तैयार है बिलावर की तरफ निकलने को। दयालचक से बिलावर का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है।
एक वक्त ऐसा भी था जब दयालचक से बिलावर का ये रास्ता इम्तिहान लेता था। खड्डे, धूल और घंटों का थकाऊ सफ़र। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब ये रास्ता सिर्फ दो जगहों को जोड़ता नहीं है, बल्कि बिलावर के हसीन पहाड़ों तक पहुंचने का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है। सफ़र अब थकावट नहीं, सुकून देता है। पहले रास्ता खराब था तो नज़ारे देखने का मौका नहीं मिलता था। सारा ध्यान सिर्फ ठोकर खाने से बचने में रहता था। मगर अब ये खुला और चमकता रास्ता, ऊपर से बस की रफ्तार, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद हमें अपने पास बुला रहे हों। वक्त रुका नहीं, पर यह रास्ता हसीन हो गया। जो कल तक मुश्किल था वो आज सुकून ज़मीन हो गया। दयालचक की रौनक से बिलावर की खामोशी तक हर मोड़ अब पहले से कहीं बेहतरीन हो गया। देखते ही देखते रास्ता और भी मज़ेदार हो चुका है। दयालचक से निकलकर जैसे जैसे हम बिलावर के करीब पहुंच रहे हैं, ये पहाड़ और भी बड़े और हसीन लगने लगे हैं। और देखिए ढलता हुआ सूरज। ये ढलते हुए सूरज का नज़ारा इस सफ़र को एक ख्वाब जैसा बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो।
ये है चलान चौक, जो कि इस रूट का एक मेन पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है बिलावर की तरफ और दूसरा आपको ले जाता है उधमपुर, मनवाल, मानसर जैसे इलाकों की तरफ। चलान से आगे बढ़ते ही नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। रास्ते के दोनों तरफ अब लंबे और हसीन चीड़ के पेड़ शुरू हो चुके हैं। दोनों तरफ चीड़ के पेड़ किसी दरवाजे की तरह खड़े लगते हैं, जैसे हमारा स्वागत कर रहे हों। पेड़ों का ये सिलसिला और ये रास्ता जितना मज़ेदार है, नज़ारा उतना ही सुकून भरा। इन पेड़ों की खामोशी में भी एक संगीत है, जो बस के इंजन की गूंज के साथ मिलकर इस सफ़र को और भी यादगार बना रहा है। चलान से आगे अब धार रोड से होते हुए हम गुजरेंगे नगरोटा, थड़ा कल्याल, गुड़ा, मंडली, फिंतर की तरफ। व्लॉग में अक्सर हम नज़ारे तो दिखा देते हैं, पर उस शख्स को अक्सर भूल जाते हैं जो हमें उन नज़ारों के बीच से सही सलामत निकाल कर ले जाता है। इस खूबसूरत सफ़र के पीछे एक और मेहनत है जो कैमरा में अक्सर कम होती है, हमारे ड्राइवर साहब। इन रास्तों पर इनका हाथ स्टीयरिंग पर जितना मजबूत है, मिजाज उतना ही नरम और फ्रेंडली। रास्ता चाहे कैसा भी हो, इनका मुस्कुरा के बात करना सफ़र की थकावट को आधा कर देता है। स्वागत है नगरोटा गुजरू में। ये इस सफ़र का एक बहुत ही प्यारा और सुकून भरा स्टॉप है। छोटी सी मार्केट, मिलनसार लोग और रास्ते के दोनों तरफ लोगों की रौनक इसे और भी खास बनाते हैं। बिलावर की दहलीज पर कदम रखते ही दूर से ही पावन पुत्र हनुमान की वो विशाल मूर्ति दिखाई देने लगती है। उज नदी के किनारे बसा ये हनुमान धाम मानो पूरे बिलावर को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। जैसे जैसे बस पुल के करीब पहुंचती है, ये नज़ारा और भी ज़्यादा शानदार हो जाता है। इसे वरुण देव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ढलता सूरज जब इस मूर्ति पर अपनी किरण बिखेरता है तो लगता है जैसे भगवान खुद इस धरती पर उतर आए हों। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि बिलावर की शान और सुंदरता का प्रतीक है। हम आ चुके हैं फिंतर चौक बिलावर में। ये बिलावर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिजी पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता मुड़ जाता है बिलावर की तरफ और दूसरा आपको ले जाएगा महानपुर बसोली की तरफ। फिंतर को अक्सर बिलावर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये जगह छोटी बड़ी दुकानों, ढाबों और लोकल बिजनेस से भरी रहती है। यहाँ की हलचल से ही इलाके की रौनक का पता चल जाता है। देवल के आसपास आपको कई फास्ट फूड की दुकानें और रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सफर अभी बाकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी भाई। अब आगे का रास्ता इन्हीं के साथ तय होगा। सफर लंबा हो या मुश्किल, सनी भाई का ड्राइविंग सीट पर होना इस सफर को खास और यादगार बनाता है। इनके साथ सफर करने पर लगा ही नहीं कि हम किसी अनजान लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। हर मोड़ पर ऐसा एहसास था मानो हम अपने बड़े भाई या दोस्तों के साथ सफर पर निकले हों। हर मोड़ पर मिलती रहे दुआओं की पनाह। खुदा आपको और आपकी राहों को हमेशा महफूज रखे। रात का वक्त है और ये ठंडी हवा। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं बिलावर में। यहाँ की रोशनी दूर से ऐसी लग रही है मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। रात की तन्हाई है और बिलावर की ये राहें, लगता है जैसे ये शहर हमसे कुछ कह रहा है। सुना है पहाड़ों की रातें गहरी होती हैं। बिलावर की ये ठंडक दिल को बड़ी सुनहरी लगती है। जम्मू से लगभग 5 घंटे के सफर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बिलावर के जनरल बस स्टैंड पर। रात के इस पहर में बिलावर की दहलीज पर कदम रखा है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब इस इलाके की असली खूबसूरत रंगत देखेंगे। तो दोस्तों, जम्मू से शुरू हुआ ये सफर दयालचक के रास्ते होते हुए अब बिलावर की ठंडी वादियों में खत्म हो रहा है। सफर तो खूबसूरत था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा यादगार रहा हमारे ड्राइवर और कंडक्टर साहब का साथ। एक बड़ा शुक्रिया इन दोनों को, जिन्होंने हमें सुरक्षित और खुशी खुशी मंजिल तक पहुंचाया। तो अगले व्लॉग में हम कवर करेंगे बिलावर की मार्केट, यहाँ का हनुमान मंदिर, सुकराला माता मंदिर का सफर और शिवा ट्रेवल्स की बस में बिलावर से जम्मू तक का वापसी का सफर। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और देखते रहिए बसेस ऑफ जेके।